जितने भी मेरे तमाम प्यारे देखने वाले व्यूवर्स हैं उन सबको अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के साथ भरे हुए टिंडों की रेसिपी शेयर करना चाहूँगी। ये बनानी बहुत ही आसान है। तो 1 किलो मैंने टिंडे लिए और इनको मैंने छिलका उतार के अच्छी तरह धो के साफ़ कर लिया और इनको ये देखे मैंने प्लस की तरह क्रॉस लगा लिया। सारे टिंडों को मैंने इसी तरह कट लगा लिए हैं। और मसाला जो मैंने इसका बनाया उसमें मैंने 5 प्याज बड़े साइज़ के लिए और उनको चॉपर में मैंने चॉप कर लिया। उसमें मैंने हरा धनिया और सब्ज़ मिर्चें 5 ऐड की थी और ये मसाला मैंने रेडी किया है। एक बड़े साइज़ का मैंने इसमें टमाटर लिया है और 1 प्याली मैंने ऑयल की ली है और एक इसमें मैंने लिया है अनारदाना 1 चम्मच और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें नमक का ऐड किया है। हाफ़ टी स्पून मैंने सुरख मिर्च लिया, हाफ़ टी स्पून ही हल्दी का ऐड किया है और मैंने सूखा धनिया साबुत लिया है और पिसा हुआ भी सूखा धनिया हाफ़ टी स्पून लिया है और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें साबुत ज़ीरा लिया है। चलिए अब इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। ये बहुत ही आसान रेसिपी है और ये बहुत ही जल्दी बनने वाली रेसिपी है और पंजाबियों में स्पेशली तौर पे भरे हुए टिंडे बहुत पसंद किए जाते हैं। तो आज मैं बना रही थी भरे हुए टिंडे, तो मैंने सोचा मैं आपके साथ ये रेसिपी शेयर करती चलो। ये मैंने मसाले जो थे वो सारे इस मिक्सचर में डाल के अच्छी तरह इसको मैं हल कर रही हूँ, इसको मिक्स कर रही हूँ। ये देखिए आपने भी इसी तरह इसको मिक्स कर लेना है। बाज़ लोग इसको फ्राई करते हैं, इसको भूनते हैं ऑयल में, लेकिन हमने इस तरह का कुछ भी नहीं करना। हमने जस्ट वो चॉप किए हुए प्याज, हरी मिर्च और धनिए को उसमें हमने मसाले जो थे हमारे स्पाइसेस थे, नमक, सुरख मिर्च, हल्दी, वो सारे हमने इसमें डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेना। ये बड़े ही मज़े के भरे हुए टिंडे बनने वाले हैं। अनारदाना भी मैं अब इसमें ऐड कर दूंगी और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। आपने ये मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और आपने फिर मुझे कमेंट्स में बताना है कि ये आपको रेसिपी कैसी मेरी लगी है। अब मैं टिंडों में मसाला भरने लगी और ये देखिए मैं इस तरह करके एक एक करके मैं सारे टिंडों में मसाला भरती जाऊँगी। ये है तो काम थोड़ा मुश्किल है लेकिन आपने करना है और एहतियात से करना है क्योंकि इसमें सब्ज़ मिर्चों की वजह से हाथों को सब्ज़ मिर्चें भी लगती हैं और अगर हाथों को सब्ज़ मिर्चें लगती हैं तो आपने ना ये मसाला भरने के बाद अपने हाथों पे थोड़ा सा सरसों का ऑयल लगाना है। उससे ये है कि आपको मिर्चें नहीं लगेंगी। और इसी तरह ये हम सारे टिंडे जो हैं उसमें मसाला भरते जाएंगे और इसको टिंडों को रखते जाएंगे और आपने भी इसी तरह से ना सारे टिंडों में मसाला भर लेना है। और बाज़ लोग ऐसे हैं कि जो कटिंग किए हुए टिंडे पसंद करते हैं, भरे हुए टिंडे पसंद नहीं करते और बाज़ ऐसे हैं कि जो भरे हुए टिंडे पसंद करते हैं। हर एक की अपनी अपनी पसंद होती है, लेकिन मैं कहती हूँ कि सब्ज़ी जो है वो आप अपने हस्बैंड को, अपने बच्चों को थोड़ी डिफरेंट तरीके से बना के खिलाएं ताकि उनको पसंद आए और वो खाएं। जो चीज़ बच्चा नहीं खाता एक तरीके से बनाएं, वो नहीं खाता उसको थोड़ा सा तरीका चेंज करके उसको बना के खिलाएं, वो बच्चा लाइक करे, बच्चा पसंद करे, उसके लिए वो एक नई सब्ज़ी बन जाती है। तो इसी तरह ये मैंने सारे टिंडों में मसाला भर लिया था। ये देखिए मैंने फ्राई पैन में सारे टिंडे लगा दिए हैं, रख दिए हैं और उसमें मैं अब देखें ऑयल ऐड करूँगी। 1 प्याली जो मैंने निकाल के रखी हुई थी। ऑयल ऐड करने के बाद मैंने टमाटर इसमें अब ऐड करने हैं। टमाटर हम इस स्टेज पर इसलिए ऐड कर रहे हैं क्योंकि टमाटरों से जो है ना वो थोड़ी ग्रेवी बनेगी और टमाटर हमने मसाले में ऐड नहीं किए थे और इस स्टेज पे ऐड कर रहे हैं। और बाकी जो मसाला मैंने बना के रखा था वो सारा मसाला एक्स्ट्रा मैंने बनाया था क्योंकि टिंडे भरे मसाले जो हैं वो मसाले से ही मज़े के लगते हैं। तो मैं सारा मसाला जो है वो टिंडों के ऊपर डाल दूँगी। इसी तरह सारा मैं इसको फैला दूँगी मसाले को और उसके बाद जो है मैंने इसमें पानी ऐड करना है और पानी मैंने सिर्फ़ और सिर्फ 2 प्याली पानी इसमें ऐड करके और फिर मैंने इसको दम लगा देना है। हल्की आंच पर हम इसको आधे घंटे के लिए दम लगा कर रखेंगे और फिर हम उसमें इसको बाद में चेक करेंगे। माशाल्लाह से हमारे टिंडे जो हैं भरे हुए वो आधे घंटे में तैयार हो जाएंगे। ये देखिए मैंने दम लगा दिए और हल्की आंच कर दी है मैंने। अब ये देखिए मैंने एक दफ़ा चेक किया है कि पानी पकना शुरू हो गया था जो मैंने 2 प्याली ऐड किया था। अब ये देखिए माशाल्लाह से हमारा आधा घंटा हो गया और पानी जो था वो ऑलमोस्ट सारा खुश्क हो चुका है और टिंडे भी जो हैं वो सॉफ्ट हो गए हैं, मसाला भी पक चुका है। इसको मैं थोड़ा सा भून लूँगी, जो थोड़ी बहुत पानी की कमी है वो हम इसको ख़त्म करेंगे और अच्छी से इसको भुनाई करेंगे, इसको भून लेंगे। और आपने भी ये मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे कमेंट्स में बताना है कि ये रेसिपी कैसी बनी है। ये बहुत ही मज़े के टिंडे बनते हैं। ये देखिए मैं इसको थोड़ी देर दम लगाऊंगी ताकि इसके ऊपर ऑयल आ जाए और ये देखिए मैंने 5 मिनट बाद ढक्कना उठाया और ये देखिए माशाल्लाह से ऑयल आ गया है और माशाल्लाह से हमारे टिंडे जो हैं वो रेडी हो गए हैं। ये देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं और भरे हुए टिंडे जो हैं वो तंदूर की रोटी के साथ तो बहुत ही मज़े के लगते हैं। मैं तंदूर की रोटी लाइक करती हूँ टिंडों के साथ स्पेशली। हम पंजाबी लोग जो होते हैं वैसे भी थोड़े चस्के पसंद करते हैं, तो इसलिए टिंडों के साथ जो है वो तंदूर की रोटी तो वैसे ही बड़े मज़े देगी हमें। तो आपने भी तंदूर की रोटी के साथ ये भरे हुए टिंडे ज़रूर ट्राई करने हैं और आपने मुझे बताना है कि ये कैसी लगी है आपको रेसिपी मेरी। और ये देखिए मैं सर्विंग कर रही हूँ और मैं प्लेट में टिंडे निकाल रही हूँ। ये देखिए हमारे टिंडे जो हैं वो तैयार हैं। और आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करना है, आइकॉन के बटन को ऑन करना है ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिल जाए।